सबसे पहले आपको बताएंगे, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश के बाद रेन इमरजेंसी लगा दी गई। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिखर गए, नशेबी बस्तियां डूब गईं, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब आ गया। इस्लामाबाद में कई मकानों की तहखाने पानी से भर गए। NDMA के मुताबिक पंजाब में 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से 54 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 227 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी के दोचार डैम से मुल्हिका नाले में तूफ़ानी आ गई है। दोचार डैम की तरफ आने वाला नाला बिफर गया है। बरसाती नाले का पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया है। नाले के आसपास आबादी से एहतियात बरतने की अपील की गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई घंटों से शदीद बारिश के बाद नाले बिफर गए हैं। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बरसाती पानी के रेले गाड़ियां भी बहा कर ले गए। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। कटारियां और गवार मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग जारी की गई है। इसकी तफसील बता रही हैं ज़रमीन ज़हरा इस रिपोर्ट में। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई घंटों से जारी बारिश का सिलसिला ना थम सका। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों की कई सड़कें, गलियां, कूचे पानी से भर गए। नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। दरियाए स्वाब में भी तुगयानी, करीबी आबादियां डूब गईं। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल भी पानी में डूब गया। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई गवार मंडी पुल पर पानी की सतह 23 फीट जबकि कटारिया में 22 फीट बुलंद हो गई। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। लोगों को इनखला की हिदायत की गई। रेस्क्यू 1122 वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट करके रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में टीमें तैनात की गयी। रावलपिंडी मोरगा के इलाके में पानी में फंसी एक फैमिली को रेस्क्यू किया गया। फैमिली के 5 अफराद ने छत पर पनाह ली हुई थी। गुलशन इकबाल धमियाल रोड के करीब एक शख्स बरसाती नाले में बह गया। मोहल्ला राजपूत में गाड़ी नाले में बह गई। लादिया गांव में पानी में फंसे तमाम अफराद को हेली की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। हाथी चौक में 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में बह गया। रेस्क्यू टीम ने रावलपिंडी में 4 नंबर चुंगी पर एक शख्स की लाश नाले से निकाल ली। जहां बहक शख्स बरसाती नाले में बहकर डूब गया था। पाक फौज ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। पाक फौज ने चक्री रोड पर शदीद सैलाब में घिरे तीनों अफराद की जिंदगियां बचा ली। मुतासरा खानदान चक्री रोड गाँव लुडियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के इलाके एफेड में बनने वाले अंडरपास की सड़क बारिश के बाइस बैठ गई। बरी इमाम की मुस्लिम कॉलोनी में कई मकान भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। जुड़वा शहरों में नालों के भर जाने के बाइस मुतअद्दिद रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। कैमरा टीम के हमरा ज़रमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में आज 250 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद नशेबी इलाकों और नालाई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हुई। इस वक्त शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, ये बताएगा दिन भर क्या सूरत हाल रही नाला लई के अतराफ में, और अब बारिश थमने के बाद पानी की सतह किस हद तक कम हुई है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में फिल वक्त सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। नाला लई में पानी की जो सतह है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। और इसके अलावा जो नशीबी इलाके हैं यहाँ से भी जो पानी जमा हो गया था वो भी उतर चुका है और गलियों सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक रवां दवा है। ताहम 18 घंटे मुसलसल तूफ़ानी बारिश हुई और जिसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद फ्लड वार्निंग जारी की गई। नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए और मसाजिद में ऐलानात किए गए। रावलपिंडी के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। फौजी कॉलोनी हो, डोक खबा हो, डोक इलाई बख्श हो, पीर वदाई हो, यहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम वासा रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और तमाम ज़िले इदारे मुतहरिक रहे। और चूँकि तूफ़ानी मानसून बारिशों से कबल नाला लई और दीगर जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई की गई थी, लिहाजा इस वजह से बचत हुई, क्योंकि जब नालों की सफाई पहले होती है तो इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। रावलपिंडी में दरिया स्वाब में पानी की सतह नीचे आ गई है, मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा। जी इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी सवां पुल के ऊपर। आज सारा दिन बारिश के बाद सवां पुल जो यह दरिया सवां यहाँ से गुजरता है उसकी जो सतह बुलंद हो चुकी थी, जिसके बायस यहाँ मेन जीटी रोड की बात की जाए, मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं ये रोड भी बंद हो चुकी थी, जिसके बायस यहाँ पे ट्रैफिक जो थी, 2 गाड़ियाँ फंसने के बाद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे गाड़ियाँ निकाली
और उसके बाद ये सिलसिला सारा दिन जारी रहा। यहाँ पे ट्रैफिक जाम रही। और अगर बात की जाए दरिया सवां की, तो मेरे आप दाएं तरफ देख सकते हैं ये दरिया सवां है, जिसके आज सारा दिन सतह जो थी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी। ये दरिया सवां यहाँ से गुजर कर जो है मुल्क का नशीबी इलाकों को जाके मिलता है, रवात, हसाला, थाना चौतरा। इसी तरह मुल्क का जो यहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे भी गाड़ियां फंसी, कुछ लोग, कुछ अफराद यहाँ पे फंसे। पाक फौज के दस्तों ने जो है नशीबी इलाकों से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद सारा दिन ये अमल जारी रहा, लेकिन 2 घंटे से अभी बारिश जो है वो रुक चुकी है, जिसके बाद पानी की सतह कम लेवल तक आ चुकी है, पानी की सतह कम हो गई है। लोग घरों से बाहर निकले हैं, लोग घरों के अंदर मजदूर होकर रह गए थे, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी। अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी है कि अगले आने वाले 12 घंटों में बारिश हो सकती है। लोगों को घरों के अंदर मजदूर होने का कहा गया है। जी, रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी शाहराएं क्लियर कर दी गई हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि मरी रोड, राजा बाजार और मरकजी शहर की मुल्का राबता सड़कों से पानी का निकास कर दिया गया है। नाला में पानी का बहाव कम होकर 21 फीट से 5 फीट पर आ गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की हिदायत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाक फौज और रेस्क्यू टीम के एहलकारों को सैलाबी सूरत हाल में शानदार खिदमात पर शाबाशी भी दी। चकवाल में गुज़िश्ता शाम से जारी तबाहकुन बारिश का सिलसिला थम चुका है। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली आवान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शाम एक तबाहकुन बारिश का सिलसिला जो चकवाल और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में शुरू हुआ। रात को क्लाउड बरस्ट हुआ और चकवाल में रिकॉर्ड बारिश जो कि 450 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो अदाद शुमार शेयर किए गए। इसके बाद हमने देखा कि चकवाल शहर और जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो सैलाब का मंजर पेश कर रहे थे। जो इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये 15 चौक है। यहाँ पर कल ये पोजीशन थी कि 3 से 4 फुट पानी जमा था और यहाँ से गुजरना भी महाल था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और रेस्क्यू 1112 और दीगर फ्लड कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं उनकी रात दिन और सुबह जो अनथक मेहनत थी, उसका नतीजा कि अब शहर के अंदर जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं इसी पर बात करेंगे। मेरे हमरा मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल बिलाल बिन अब्दुल हफीज़। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ज़िला भर में फ्लड की क्या सिचुएशन है? जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। कुछ इलाके हैं जहाँ के ऊपर अभी जो ज़मीनी रास्ते थे वो मुनक़ता हुए हैं, लेकिन उनके जो हमारे पेडिस्ट्रियन रूट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए खुराक और रसद जो है वो इन इलाकों में जारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उनकी बात सुनने का यही कहना था कि आगे भी किसी भी मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, आइंदा भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊपर है। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं वो बड़े इन हालिया दिनों में चकवाल में बहुत मूसलाधार बारिश हुई, लाहौर में और पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में। अल्लाह का शुक्र है कि जनूबी पाकिस्तान में शायद उतना इसका ज़ोर नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जिसका कोई लेना देना नहीं एमिशंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद we are on this red list of the first top 10 countries। जिस तरह आपने कहा कि आइंदा आने वाले सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी, तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, NDMA को, सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए। जिस तरह ये पेश गोई की जा रही है, प्रेडिक्शन है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी। आई थिंक वी हैव टू पुट आवर एक्ट टुगेदर एंड डू एवरीथिंग टू मिनिमाइज द डैमेजेस आउट ऑफ दिस आउटबर्स्ट। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इंकशाफ किया है कि मौसम की शिद्दत
60 से 70% बढ़ गई है और अगस्त के आखिर तक बारिशों के 8 स्पेल आएंगे। क्लाउड बर्स्ट के खतरात में भी इजाफा बढ़ता जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है। शहर कायद में कोयल, तोते और गुलहरियाँ नजर आती थीं जो अब नापैद हो चुकी हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह दरख्त काट कर ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो इस पर आप काफ़ी खुश हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, या बतौर मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज आप कुछ कंसर्न भी हैं? 60 से 70% इंटेंसिटी मानसून सीजन की बढ़ रही है, 10% नहीं, 20 नहीं, 60 से 70%। 60 से 70%। अच्छा, इस साल मेरे ख्याल में 3 स्पेल्स गुजर चुके हैं और अगस्त के आखिर तक प्रिडिक्शन ये है कि तकरीबन टोटल 8 स्पेल्स होंगे मानसून के, जिसको क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं, वो बढ़ती चली जा रही है। चूँकि कराची शहर एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है, कराची शहर में तो कोयल, तोते वगैरह भी नज़र आते थे, ग्रीन स्पेसेस में गिलहरी वगैरह भी नज़र आती थी, लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल नापैद होती जा रही हैं। आज हमें ये फैसला करना होगा कि माजी से सबक हासिल करें। हर जगह दरख्तों को काट के, फर्टाइल लैंड को काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। हम अपने बाग ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे घर बना देते हैं या इमारतें बना देते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो अज़ाब इलाही नहीं है, वो हमारी गलतियों का ही खुमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। जो शहरों का आप नाम ले रहे हैं, उनके साथ साथ अब मज़ीद शहर भी ऐड हो रहे हैं, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल कर लें, नॉर्थ में चिलास साइड आप शामिल कर लें और बाकी इलाके शामिल कर लें, उधर टेम्परेचर बढ़ेगा। इस्लामाबाद में इस साल जो टेम्परेचर फील किया गया है, यानी अगर 40 डिग्री सेल्सियस था तो फील लाइक नमी की वजह से 51-52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जो कि आपका जैकबाबाद साइड पे कभी रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये इस वजह से है कि हम लोगों ने सबसे पहली बात माहौल में दरख्त काट दिए हैं, पुराने दरख्त काट दिए हैं और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगा दिया है। हम लोगों ने दरियाओं, नदी नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी है, दरियाओं के रास्ते हमने रोक दिए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। फैसलाबाद में छतें गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जेहलम में क्लाउड बर्स्ट के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर लोग फंस गए। बहावलनगर में बारिश के पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। जेहलम में बारिश और क्लाउड बर्स्ट होने से तबाही के मनाजिर हैं। नदी नाले बिपर गए। ढोक बदर, नक्का खलासपुर और रजवाड़ नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस को हाली पुल को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम का कहना है कि तुग़यानी के बायस दर्जनों देहातों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सुहावा, जेहलम, पिंडादन खान में सड़कें बह जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी तबाहकारियों से 20,000 अफराद पर मुश्तमिल आबादी मुतासर हुई है। मुतादिद मकामात पर लोग सैलाब और बारिश के पानी में फंस गए। ढोक रसूल नगर में सैलाब में फंसे 6 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया। एक पुलिस एहलकार की तलाश जारी है। फैसलाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हाफिजाबाद में बारिश से जिले के मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब हैं। सरगोधा में तीसरे रोज भी बारिश जारी है। मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। सोर में गुज़िश्ता 6 रोज से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। चिलास में बारिश से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। जेहलम में गुज़िश्ता 3 रोज से होने वाली बारिश के बाद बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मज़ीद बताएंगे इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़। जेहलम गुज़िश्ता 3 रोज़ से तूफ़ानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया और जिसकी वजह से नाला बना बिफर गया। नाला बना बिफरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। आज दिन भर DPO जेहलम तारक अजीज़ सिद्धू और डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंच गए और पाक फ़ौज और 1122 रेस्क्यू और पंजाब पुलिस के जवानों ने 313 अफराद को रेस्क्यू किया अपनी जानों पर खेल कर। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त बात की जाए तो सैलाब की जद में 14 देहात आ चुके हैं। पुल और सड़कें जो हैं पानी बहा के साथ ले गया। इस वक्त बड़ी ख़तरनाक पोजीशन है। अंधेरा भी हो गया और इसके साथ साथ पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है और बारिश भी वक्फे से जारी है।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने जहलुम में खुर्द और चौटाला का दौरा किया। चौटाला और बदर में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। बिलाल अजहर कियानी ने बताया कि खुर्द के करीब ट्रैफिक को रोक दिया गया है। रेले का बहाव बहुत तेज़ है। वज़ीर आला मरियम नवाज सूरत हाल से आगाह हैं, खुद मॉनिटर कर रही हैं। सुबह पानी की रफ्तार इससे भी कई गुना तेज़ थी, तो वो पानी में रस्सी पकड़कर जब वो साथियों को बचा रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज़ था, पानी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो उनको स्वीप करके ले गई। उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दरिया के डाउन स्ट्रीम जारी हैं। उनकी और उनके साथ जितने साथी, उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ, जिनके नतीजे में 300 से ज़ायद ज़िंदगियाँ आज रेस्क्यू की गई हैं। हुकूमत अपनी तरफ से ये सहूलत मुयसर कर रही है ताकि शेल्टर कैंप्स में भी साथी जा सकें। एरियल सर्वे भी किए जा रहे हैं ताकि उनकी निशानदेही की जाए। अभी तक किसी भी शहरी के बहने की या इस तरह के डूबने की कोई इतला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने काबुल में मसरूफ़ दिन गुजारा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान आज काबुल में नाइबाबाद खलाची रेलवे लिंक पर मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इसहाक डार का कहना है कि ये मुआहदा उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर के तहत किया गया है। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देगा। ये वस्ती एशियाई ममालिक को अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तानी बंदरगाहों से जोड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आज अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से काबुल में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए आला सतह रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात हुई। इन दोनों मुलाकातों में तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसहाक डार और अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल करने पर जोर दिया। इसहाक डार ने इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई राब्ते के मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 10वें सियासी मुज़ाकरात हुए, जहां दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको ये बताएं कि 7वीं पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जल्द इनेकाद पर इत्तफाक किया गया। स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म ज़ाहिर किया गया। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। फौरी जंगबंदी के लिए गज़ा पर मुश्तरका अपील और फ़लस्तीन में मुनसिफाना अमन के लिए हिमायत का इयादा किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की बातचीत में GSP+ के तहत करीबी रवाबित जारी रखने का फैसला किया गया। मुतनाज़ अमूर का हल डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तलाश करने पर जोर दिया गया। बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम की अहमियत को उजागर किया गया। अगली सियासी बातचीत आइंदा साल इस्लामाबाद में होगी। भारतीय रियासत आसाम में एक अदालत ने एक शख्स को हर सुबह 3 बार जय हिंद कहकर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की हिदायत कर दी। आरिफ रहमान नामी इस शख्स पर पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफ करने पर मुकदमा दायर किया गया था। आरिफ रहमान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जज ने उसे हिदायत की कि वो 21 रोज तक हर सुबह 3 बार जय हिंद बोलकर रिकॉर्ड करे और उसे सोशल मीडिया पर डाला करे। सहाफ़ी आरिफ मुजफ्फर ने सवाल किया कि ज़मानत का मतलब तो ये होता है कि अभी मुल्ज़िम पर जुर्म साबित नहीं हुआ और इसे दिफा का मौका दिया जा रहा है, लेकिन आरिफ रहमान को जो हिदायत की गई है उसका तो मतलब ये है कि इसे पहले से ही मुजरिम तस्वुर किया जा रहा है। अमरीकी ऑनलाइन जरीदे में अमरीका से भारत के बैरून ममालिक जाबिराना रवैये को कौमी सलामती खतरे के तौर पर देखने का मुतालबा किया गया है। दी डिप्लोमेट के मज़मून में कहा गया है कि भारत का सरहद पार रवैया भी रूस और चीन जैसी आमिराना हुकूमतों के हथकंडों से मुशाबहत रखता है। मज़मून में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत पर तनकीद करने वाले अमरीका में मुक़ीम नाक़दीन के खिलाफ मुबैना कत्ल की साजिशों, पासपोर्ट मनसूखी, निगरानी और बदनामी की मुहिम्मात का हवाला देते हुए कहा गया है कि इक़दामात अमरीकी शहरी आज़ादियों और कौमी सलामती के लिए खतरा है। मज़मून में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुतालबा करते हुए कहा गया है कि जमहूरी शराकतदारी अमरीकी आइन से बालातर नहीं हो सकती, इसलिए अमरीकी आइन के तहत हासिल आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। जामे कराची के प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी से बदसलूकी करने वाले रेंजर्स एहलकार को मुअत्तल करके कार्रवाई के अहकाम दे दिए गए हैं। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के एलामी में कहा गया है कि रेंजर्स के सेक्टर कमांडर ने प्रोफेसर आफाक से मुलाकात की। मुलाकात में रेंजर्स के आला ओहदेदारों ने वाक़े की शदीद मजम्मत और माजरत भी की। यकीन दिलाया कि मुलविस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामिया कराची के वाइस चांसलर और अंजुमन असातिज़ा के सदर ने प्रोफेसर आफाक से इजहार यकजहती किया। डॉक्टर प्रोफेसर आफाक ने तमाम कार्रवाई पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार किया।
एक मरतबा फिर मौसम की बात करते हैं। अटक से गुजरने वाले दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। शाहपुर डैम से बड़े पैमाने पर पानी के अखराज की वजह से स्पिलवेल्स खोल दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बादशाह खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है दरिया सिंध अटक के मुकाम पर। तुरबेला डैम हकाम की तरफ से जो स्पिलवे खोल दी गई है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है खैराबाद और अटक के मुकाम से। दूसरी तरफ यहाँ पे जो हालिया बारिशों का सिलसिला शुरू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डैमों में भी पानी भर गया है और तकरीबन यहाँ पे जो दुरिया डैम है वो टूट चुका है और इसका पानी यहाँ पे करीबी नदी नालियों में तोयानी की शक्ल में ये रेले गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शाहपुर डैम है उसको भी तकरीबन यहाँ पे पानी का जहीरा बढ़ चुका है और वहाँ पे हकाम ने स्पिलवे भी खोल दी है और इसका पानी भी नदी नालियों में गुजर रहा है। कराची के इलाके सईदाबाद से गुज़श्ता साल अगवा किया जाने वाला 4 साल का बच्चा बाजियाब करा लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के SSP के मुताबिक कार्रवाई में मुलजिम, उसकी बीवी और वालिदा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान आस्ताने अमलियात का ढोंग रचाते थे। जो लोग उनके यहाँ आते थे उनके बच्चों को अगवा करते थे। बच्चों के घर वालों से 2 लाख रुपए लेकर बच्चों का पता बताते थे कि वो इस वक्त कहाँ पर है।